नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 52वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 52वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर रिद्धिमान साहा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में रिद्धिमान साहा मात्र एक ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे साई सुदर्शन। दोस्तों, चिन्नास्वामी में आज बेंगलुरु की काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण क्रीज पर खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी गुजरात के बल्लेबाजों से देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते दोस्तों दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने मैच के चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, शुभमन गिल महज 2 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, गुजरात का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद दूसरी छोर पर खड़े साई सुदर्शन भी अपना धैर्य खो बैठे और पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इस महामुकाबले में साई सुदर्शन टीम के लिए मात्र 6 रन का योगदान दे पाए। बता दूं, खराब शुरुआत के चलते आज गुजरात पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 23 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, आज भले ही गुजरात के टॉप 3 बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब यहां से अगर बेंगलुरु के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद 2 नए बल्लेबाज शाहरुख खान और विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर को यहां से तेज गति से धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए एक बार फिर गुजरात का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब मैदान में कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था, जिसके चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 50 रन की साझेदारी पूरी हुई, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर गलती कर बैठे और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ने के बाद चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट होते हुए टीम को मच्छरदार में छोड़ गए। आपको बता दें, करण शर्मा ने डेविड मिलर को 30 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, डेविड मिलर के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े शाहरुख खान भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में तालमेल के कमी के चलते रन आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, विराट कोहली ने एक जादुई थ्रो करते हुए शाहरुख खान को 37 पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, गुजरात की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 30 गेंद का खेल बाकी था। गुजरात की ओर से मैदान में मौजूद थे राहुल तेवतिया और राशिद खान, जहां पर मैच का 16वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने बुरी तरफ फोड़ डाला और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मैच के 18वें ओवर में एक बार फिर बेंगलुरु के धारदार गेंदबाजी ने आतंक मचा दिया और मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज
राहुल तेवतिया और राशिद खान के विकेट झटकते हुए गुजरात की बल्लेबाजी की कमर सी तोड़ दी। क्योंकि दोस्तों इसके बाद बचे हुए अंतिम 3 विकेट भी गुजरात ने 19वें ओवर में गंवा दिए और इसी के चलते बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाजी के सामने आज गुजरात की पूरी टीम महज 147 रनों पर सिमट गई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद गुजरात से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डुप्लेसिस और किंग विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर संभलकर शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ रुख अपनाना ही सही समझा और पारी की पहली ही गेंद से गुजरात के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए चिन्ना स्वामी में रनों की बरसात कर दी और पहले 3 ओवर में ही टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही आज आतंक सा मचा दिया था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज कोहली और फाफ डुप्लेसिस के सामने अब हर कोई हताश हो चुका था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज इतनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे कि स्टेडियम में बैठे प्रशंसकों के साथ अनुष्का शर्मा भी देखकर अब हैरान हो चुकी थी। जी हां, और खास करके फाफ डुप्लेसिस जो हर ओवर में गुजरात के गेंदबाजी के खिलाफ 15 से 20 रन बटोर रहे थे, जिस कारण महज 18 गेंद में उन्होंने इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। वही दोस्तों पावर प्ले का अंतिम यानी 6ठा ओवर भी बेंगलुरु के हित में जा रहा था, क्योंकि पहली 4 गेंद पर ही स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस ने 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया था। परंतु दोस्तों 5वीं गेंद पर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे डुप्लेसिस गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें फाफ डुप्लेसिस 23 गेंद में 64 रन की एक मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद मैच पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि जैसे ही डुप्लेसिस आउट हुए बेंगलुरु के बल्लेबाजी को नजर सी लग गई। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे विल जैक्स, रजत पाटीदार और साथ ही साथ 2 विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल भी इसके बाद गुजरात के तूफानी गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और अगले 4 ओवर के भीतर अपने 4 बड़े विकेट गवा बैठे, जिस कारण दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही बेंगलुरु की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन एक छोर से किंग विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था वह अंत तक बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक आसान सी जीत दिला देंगे। लेकिन दोस्तों मैच के 11वें ओवर में किंग विराट कोहली भी अपना धैर्य खो बैठे और विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें विराट कोहली 42 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, क्योंकि अभी भी बेंगलुरु को 30 रनों की जरूरत थी और मात्र 4 विकेट बचे हुए थे। लग रहा था यहां से गुजरात पलटवार कर देगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे दिनेश कार्तिक ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज स्वप्निल के साथ मिलकर गुजरात के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और मैच के 14वें ओवर में ही टीम को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दूं इस धमाकेदार जीत के साथ अब बेंगलुरु पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात की अब प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म सी हो चुकी हैं। दोस्तों भले ही आज के मुकाबले में बेंगलुरु को एक धमाकेदार जीत मिली, लेकिन फाफ डू प्लेसी के विकेट गिर जाने के बाद जिस तरह से बल्लेबाजों ने प्रदर्शन दिखाया वह काफी शर्मनाक था, क्योंकि इसके बाद बेंगलुरु का कोई बल्लेबाज 10 रन भी अपने खाते में नहीं जोड़ पाया और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते चला गया। ऐसे में बेंगलुरु के बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे बड़े मुकाबले में टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमेशा विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस पावर प्ले में टीम को एक बेहतरीन शुरुआत तो नहीं दिला सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो आज स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज बेंगलुरु के सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्दा रहा। वही आपको बता दूं इस धमाकेदार जीत के बाद फाफ डुप्लेसिस को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।